वो लंबे लंबे बालों वाले, वो डरौनी भयानक सूरत वाले, मुनकर नकीर आए थे। अब्बा जी क्या उन्होंने आपसे सवाल किए थे? हाँ बेटे जी उन्होंने मुझसे सवाल भी किए थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया था मन रब्बु का, ओ उमर बता तेरा रब कौन है? जैसे ही उन्होंने सवाल किया मैंने कहा मन रब्बुकुमा, मन रब्बुकुमा। लोगो हर एक शख्स का सवाल कब्र में होता है, जवाब देने वाला जवाब देता है। मुनकर नकीर सवाल करते मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? फरिश्ते ये सवाल करते हैं और मरने वाला जवाब देने वाला मुर्दा वो इंसान जो मर गया है, वो सवाल के जवाब में कहता है रब्बी अल्लाह। हर एक का जवाब ये होगा रब्बी अल्लाह। थोड़ी सी बात सुन ले, लोग समझते हैं कि हम रब्बी अल्लाह, और बाज इंसान इतना बड़ा जाहिल होता है वो दुनिया ही में याद कर लेते हैं। मौलाना फैजान साहब वो दुनिया ही में याद कर लेते हैं, दुनिया में याद कर लेते हैं कि 3 सवाल होंगे कब्र में, आसान रास्ता है, सवाल याद कर लो जवाब दे दिए बस छुट्टी। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो उसके जवाब में कह दूंगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? दीन ये इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता था? हुजूर के बारे में पूछा जाएगा, मैं कह दूंगा ये मोहम्मद अरबी अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। ये 3 सवाल होंगे, उनको आसानी के साथ जवाब दे दूंगा, लेकिन याद रखना वहां तुम जवाब नहीं दे पाओगे। दुनिया में चाहे जितना रट्ठे मारो, जितना याद करना है करते चले जाओ, कोई भी माई का लाल सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। कोई आकर कहेगा कुरैशी साहब आपने बहुत बड़ा जुमला कह दिया, हमने याद किया। दुनिया में हम कोई भी बात याद कर लें, ज्यादा तवज्जो से उसे भूलते तो नहीं है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से प्यार करने वालों, याद रखना नमाज नहीं है, रोजे नहीं है, ज़कात नहीं दिए, गरीबों फकीरों का हक मारा है, किसी पड़ोसी को सता के दुनिया से गए हो, माँ बाप की बेअदबी हो, गुस्ताखी करके गए हो, तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। जवाब इसके वो देगा जो 5 वक्त नमाजी होगा, जो अल्लाह ने ताकत तो पैसा दिया है तो हाजी होगा। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं तो उनकी फर्मा बरदारी की है, वो इनके जवाब को देगा। अब सुनो जनाबे उमर से सवाल किया, जनाबे हजरत, आप लोग बोले नहीं बिल्कुल खामोश रहे। जनाबे हजरत उमर से सवाल किया, ओ उमर बता तेरा रब कौन है? जनाबे उमर ने फरमाया मन रब्बुकुमा, ओ आने वालों, ओ रब के भेजे हुए नूरी मखलूक के फरिश्तों, हमें बताओ तुम दोनों का रब कौन है? ये उमर ने फरिश्तों से कहा, किस बुनियाद पे कहा, किस अकीदे पे कहा? इसलिए कि जब मेरे नबी ने फरमाया था उमर, वो काली काली सूरत वाले, वो दर्दनाक और भयानक शक्ल वाले 2 फरिश्ते आएंगे, वो मौसम कैसा होगा, वो घड़ियां कैसी होंगी? जनाबे उमर ने मेरे नबी से एक सवाल किया था, आका जी आप फरमाए
मुझे बताएं, जो आपसे मैं प्यार करता हूँ, आपसे इश्क करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्या मरने के बाद में ये मोहब्बत सलामत रहेगी? तो मेरे नबी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। लोगों, मेरे नबी ने फरमाया उमर तुम मुझसे प्यार करते हो, ये तुम्हारा प्यार मरने के बाद भी सलामत रहेगा। उमर ने सुना मेरे नबी से, फरमाया या रसूल अल्लाह आने दो, वो काली काली सूरत वाले, वो भयानक दांतों वाले आएंगे, आने दीजिए, मुझे कोई खौफ नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। जनाबे उमर ने कह दिया या रसूल अल्लाह बस, या रसूल अल्लाह बस, मेरे आका हुजूर मेरा काम बन गया। मेरे नबी कौन है? सरवरे कायनात आमना के लाल, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जनाबे उमर ने सवाल किया, उल्टा सवाल। कोई दुनिया में कोई माँ का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने फरिश्तों से सवाल किए हों। मेरे नबी की इज्जत और शान पे कुर्बान हो जाओ लोगों। ए मुंडिया जागीर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, तुम्हें बड़ी इज्जतें मिली हैं, तुम्हें बड़ी शानें मिली हैं, तुम्हें बड़ी दौलतें मिली हैं, तुम्हारे कारनामों की बुनियाद पे नहीं बल्कि आमना के लाल की निस्बत की बदौलत। जनाबे हजरत उमर ने फरमाया ओ आने मुझसे सवाल करने वालों, मुझे बताओ तुम दोनों का रब कौन है? फरिश्ते शशो पंज में पड़ गए, सोचने लगे ये कैसा अल्लाह का बंदा है। हमने बेशुमार लोगों की रूहें निकाली, बेशुमार लोगों से हमने सवाल किया, इज़राइल ने रूह निकाली। जैसे ही मुर्दा कब्र में आता हम 3 सवाल करते हैं, हर एक का जवाब होता है मन रब्बु का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन ये हमसे उल्टा सवाल कर रहा है, फिर एक दूसरे से कहता हो चलो चलो चलो, ये उमर इब्ने खत्ताब मोहम्मद का गुलाम है, इसके दिल में मुस्तफा का प्यार आ गया है, इससे मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं है। ये वो मरे जिसको इसके महबूब मोहम्मद ने जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी है। तो मैं क्यों ना कहूँ कि जिसे मिल गया, कह दो या रसूल अल्लाह, कि जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लाह मौलाना आरिफ रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग़ जन्नत का वो क्या करेगा, भला बाग़ जन्नत का वो क्या करेगा, मदीने में जिसे को ठिकाना मिला है। ओ
कलमा पढ़ने किसी को जगह की हुकूमत मिली है, किसी को जगह की दौलत मिली है। मैं कुर्बान जाऊं मुकद्दर पे अपने, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। मेरे आका सैयदे कौनैन के एक मेरे नबी से प्यार करने वाला एक सहाबी मेरे नबी से प्यार कर, मेरे नबी से प्यार कर रहा है। मेरे नबी से प्यार करने में सिले में मिलता क्या है लोगों? कोई दुनिया की चीज जिसके दिल में नबी कौनैन का प्यार हो जाए उसे परेशान नहीं कर सकती। उसको प्यार मुस्तफा की बदौलत कोई भी दुनिया भी इंसान हो, दुनिया भी जानवर हो, परेशान नहीं कर सकते। मेरे नबी के एक गुलाम जनाबे हजरत सफीना, सफीना इनका नाम तो अलग है लेकिन सफीना के माने आते हैं दरियाई जहाज। क्या आते हैं? दरियाई जहाज। दरिया में जहाज चलता है जिस पे कई मन वजन लादा जाता है उसको सफीना कहते हैं। लेकिन इंसान हो उसका नाम सफीना बात समझ में नहीं आ रही यार। जहाज और इंसान का नाम ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे आका सैयदे कौनैन से प्यार करने के सिले में लोगों मिलता क्या है? जो मिलता है वो सुनो। मेरे आका सैयदे कौनैन से प्यार करने वालों, सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा से प्यार करने वालों, हसनैन के नाना से इश्क रखने वालों, मेरे आका सैयदे कौनैन के सियाबी जनाबे हजरत सफीना। वजह सुने के सफीना इनका नाम क्यों पड़ा? एक जंगल में मेरे नबी के चंद सिहाबा एक जंगल में जमाए। तो जनाबे सफीना के पास में जैसे आपने देखा होगा, आप में भी कोई कई लोग हों और उन कई लोगों को कहीं जाना हो तो वो एक को एक जगह बिठा देते हैं सामान वगैरह देखने के। जनाबे हजरत सफीना के पास में एक सियाबी आए, सामान जमा किया। दूसरे आए, फिर सफीना की पीठ पे सामान लादा। फिर तीसरे आए, उन्होंने लादा। इसी तरीके से तमाम सिहाबा ने सामान देते रहे। जनाबे हजरत सफीना अपने ऊपर रखते रहे। मेरे नबी का गुजर हुआ सफीना के पास में। मेरे आका सैयदे कौनैन आए। आने के बाद में मेरे नबी ने फरमाया, ओ तू तो बिल्कुल सफीना है, तू तो दरियाई जहाज इतना सामान लादे हुए है। जनाबे हजरत सफीना आप फरमाते, जिस दिन से मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद की ज़बान फैज़ तर्जमान से ये जुमला निकला, मैं कई मन वज़न उठा लेता हूँ, मुझे महसूस भी नहीं होता है। मेरे नबी ने जिसको जो कह दिया है वो हो के रहा है। जो मेरे नबी ने अपनी ज़बान से फरमाया वो पूरा कर दिखाया। जनाबे हजरत सफीना अब वाकया क्या है वो समाप्त करो। ये जंगल में है, इनके साथ में मेरे नबी के याराने वफा भी हैं। मेरे नबी के यार, मेरे नबी के सियाबा आपके साथ में हैं। मेरे आका सैयदे कौनैन का ये प्यारा शानिसार जनाबे हजरत सफीना, आपको कज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी। आप कज़ाए हाजत के लिए जंगल में एक तरफ गए। काफिला आपसे काफी दूर हो गया। आपने अब चाहा कि मैं काफिले को पकड़ूं।
काफले के साथ हो जाऊं, अचानक देखा जंगल से एक भयानक शेर निकल आया। कह दो या रसूल अल्लाह। अचानक जंगल से शेर आया है। जनाबे हजरत सफीना ने देखा, सिहाबी थे, सिहाबी कोई होता है जिसकी अक्ल और शूर दोनों सलामत होती है। मेरे नबी के यार ने देखा, सफीना ने सोच लिया कि अगर मैंने कुछ नहीं कहा, वक्त वो करीब है कि शेर मुझ पे हमला करे, मुझे चीर फाड़ दे। जैसे ही शेर की हालत को जनाबे सफीना ने देखा, मेरे नबी के गुलाम हज़रत सफीना ने अर्ज किया, ओ अबल हारिसना मौला रसूलिल्लाह, ओ शेर मुझ पे हमला करने से पहले सोचियो, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम सफीना हूँ। इतना शेर ने सुना लोगों, शेर ने जो आंखें निकाली, पंजे बिल्कुल तैयार थे सफीना को चीर फाड़ने के लिए। तुम ऊपर थी, तुम नीचे हो गई, तुम नीचे हुई लोगों। अब सफीना को लेकर ये शेर आगे आगे, हजरत सफीना पीछे पीछे, जनाबे हजरत सफीना पीछे पीछे, शेर आगे आगे। मेरे नबी के गुलाम जनाबे हजरत सफीना को देखा कि काफिला करीब है, काफिले से मिला दिया और एक चीख लगाई और वापस हो गया। वाक़या पूरा हुआ, लेकिन इस वाक़े से जो अकायद मिलते हैं वो बड़े लंबे और बड़े खूबसूरत है। जनाबे हजरत सफीना, जनाबे हजरत सफीना जब भी सहाबा के दरमियान बैठे होते तो मेरे नबी कौनैन का ये गुलाम इस वाक़े को सहाबा के दरमियान जरूर पेश करते, इसलिए कि मेरे नबी के इश्क ने जनाबे सफीना को शेर के पंजे से बचा लिया। ए लोगो, वो कनकुतरे मुल्ला जो कहते मेरे नबी को इख्तियार नहीं, मेरे नबी को कोई पावर नहीं है, मेरे नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं है। अगर नहीं है तो ले देख ले जानवर, और वो भी ऐसा वैसा जानवर नहीं। लोगों, शेर आया, हमला करने आया, और शेर की फितरत है वो शिकार करता है, और शेर का एक तरीका कि शेर कभी शिकार को बचा कर नहीं रखता। ताजा माल बिल्कुल तुरंत जैसे ही हमला बोले, जैसे ही हमला बोले फौरन चीर फाड़ के उसको अपनी गिजा बना ले। तो लोगों, मैंने कहा ओ शेर बता, जब तूने सफीना पे हमला करना चाहा तो कोई तुझे रोकने वाला तो नहीं था, तूने सफीना को फाड़ चीर के अपना लुकमा नहीं बनाया। तो शेर का जवाब आया, ओ मेरे नबी के गुलाम, ओ सवाल करने वालों सुनो, मैंने कहा कि क्या तू जानवर नहीं है, क्या तू बेअकल नहीं है? शेर बोला, बेअकल जरूर हूँ, जानवर भी हूँ, लेकिन बेअदब नहीं हूँ। मेरे नबी का नाम सफीना ने लिया और ये बताया, ओ शेर मुझ पे हमला करने से पहले, मुझे चीर फाड़ करने से पहले सुन लो, मैं सफीना मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। मेरी
गैरत ने गवारा ना किया। जिस मोहम्मद के सदके में अल्लाह ने आसमानों को बनाया हो, जमीन को बनाया हो, समा को बनाया हो, कायनात की हर चीज को बनाया हो, उसकी गुलामी का सबूत पेश करे और मैं उस पर हमला करूं, ये बेअदबी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो हम अपने नबी का एक नारा लगाते हैं, लगाते हैं नारा। मजमे से एक शख्स नारा लगाएगा, एक भी नारा नहीं लगाएगा। मजमे से एक शख्स मैं देखना चाहता हूँ, नबी का गुलाम शेर सुनेगा और नारा लगाएगा, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, ये नारा या रसूल अल्लाह, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, नबी की याद में महफिल, नबी की याद में महफिल सजाना हम न छोड़ेंगे, नबी की। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी का वो नसब सुनो जो मेरे नबी फरमाते हैं, वो शजरा सुनो। मेरे नबी फरमाते कि अल्लाह ने मुझे तुम सब में बेहतर नसब और हसब के एतबार से पहले और पाक पैदा फरमाया। कह दो या रसूल अल्लाह, जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे अनूश, अनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बेयारत, बेयारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतबशिर, मुतबशिर के बेटे नमक नेक नाम, नमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिक्षाद, अरफिक्षाद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राहु, राहु के बेटे सारोज, सारोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माईल ज़बीहुल्लाह, इस्माईल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैजार, कैजार के बेटे राम, राम के बेटे औस, औस के बेटे मसीह, मसीह के बेटे सम्मी, सम्मी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नाइस, नाइस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे इबाम, इबाम के बेटे इकनाद, इकनाद के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे ज़ीशान, ज़ीशान के बेटे यदी, यदी के बेटे अरदे, अरदे के बेटे यलजल, यलजल के बेटे नाज़न, नाज़न के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे यमदान, यमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे एफी, एफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाइश, नाइश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदराफ, तदराफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशिर, नाशिर के बेटे अबी, अबी के बेटे किम्बाल, किम्बाल के बेटे बोस, बोस के बेटे औस, औस के बेटे सलीमान, सलीमान के बेटे हुमैसिर, हुमैसिर के बेटे यदू, अदू के बेटे यदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे जनाबे अब्दुल
अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की प्यारी बेबी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जनाबे आमिना जनाबे आमिना के नूर नजर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा साहिदा जनाबे फातिमा के शौहरे नाम जनाबे हजरत मौला अली शेर खुदा फातहे खैबर पैगंबरे महबूब ताबर के दामाद जनाबे हजरत अली के प्यारे बेटे जनाबे हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है शजरा सरकार को से पाक का समात करें कह दे या रसूल अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जनाबे इमाम बाकर के बेटे जनाबे इमाम जाफर सादिक जनाबे इमाम जाफर सादिक के बेटे इमाम मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रजा के बेटे जनाबे हजरत ईसा के बेटे अब्दुल्ला के बेटे महमूद के बेटे मोहम्मद के बेटे जनाबे अब्दुल्ला सोमई है और जनाबे हजरत अब्दुल्ला सोमई की लफ्ते जिगर जनाबे हजरत फातिमा है जनाबे फातिमा के बेटे शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूबे सुभानी अब्दुल कादिर बगदादी है। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी इश्क मोहब्बत मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह और जी लगाकर सरकार गौस पाक की महफिल में आने वालों कह दो या रसूल अल्लाह तड़प के बोल दो जी लगाकर सुभान अल्लाह तू शाहे खूबा तू शाहे खूबा तू जाने जाना तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा मुल्क ताब तेरा तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा मुल्क ताब तेरा ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी के सदके में हमें हुजूर से प्यार और इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में लफ्ज़ खामियां हो गई हो अल्लाह अपने नबी के सदके में माफ फरमाए। दोनों जहान की आपको नेमतों से मालामाल फरमाए। हर बला हर मुसीबत से आप लोगों को अल्लाह महफूज व मामून फरमाए। हर साल जिक्र सरकार सैयदना बड़े पीर गौस पाक मनाने की अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। सब लोग एक बार कलमे तैयब का बिर्द करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार सब लोग तौबा करें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।